जय हिंद दोस्तों। आज से कुछ साल पहले आपको पता है कि जिस राज्य में आप रहते थे उसी राज्य में आप सिम लेते थे और दूसरे राज्य में उस सिम को लेकर जाते थे, उस मोबाइल नंबर को लेकर जाते थे तो क्या होता था, रोमिंग लगता था, फोन आने का भी पैसा लगता था और फोन करने का डबल चार्ज लगता था। तो वो क्या होता था, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिम इस्तेमाल करना पड़ता था या फिर रोमिंग का पैक कराना पड़ता था। एक ही देश में दो तरह का नियम था। सरकार ने क्या किया, इस बंधन को तोड़ दिया और लागू कर दिया वन नेशन वन नेटवर्क। अब सारी कंपनियों ने क्या किया कि कहीं का सिम है और कहीं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से राशन कार्ड के बारे में, जिस राज्य के थे उसी राज्य में आप राशन ले सकते थे, दूसरे जगह राशन नहीं मिलता था उस कार्ड पे। लेकिन क्या हुआ, सरकार ने यह किया कि वन नेशन वन राशन कार्ड। आपका राशन कार्ड देश के किसी भी कोने का है, आप दूसरे किसी भी कोने पर जाके राशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बिहार का भी राशन कार्ड है तो आप दिल्ली में राशन ले सकते हैं, बंगाल का भी राशन कार्ड है तो आप मुंबई में ले सकते हैं। कहीं के राशन कार्ड से कहीं राशन उठा सकते हैं, राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसी तर्ज पर एक बिल भी पारित होने वाला था कि वन नेशन वन इलेक्शन। इस पर काफी विरोध हुआ लेकिन इस पर अभी भी काम चल रहा है, मतलब एक देश एक चुनाव। तो सारी चीजों में सरकार ये सोच रही है कि जब देश एक है तो ये नियम अलग अलग क्यों। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं वृद्धा पेंशन के बारे में। ये जो वृद्धा पेंशन बुजुर्गों को मिलता है, सीनियर सिटीजन को मिलता है, जो 60 वर्ष से ऊपर के होते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर 60 वर्ष से ऊपर का है तो उसे सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन दिया जाता है। इसी प्रकार से कोई विधवा महिला है जिसका हस्बैंड नहीं है, गुजर गया हुआ है, तो उसको भी पेंशन दिया जाता है, चाहे उसका उम्र कितना भी क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कम उम्र का भी, 18 साल से ऊपर का भी अगर वो विधवा है तो विधवा पेंशन ले सकती है। इसके अलावा आपको बता दूं, दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग को भी मिलता है। जो विकलांग है उनको भी सरकार की तरफ से पेंशन दिया जाता है, सभी को सेम पेंशन दिया जाता है। लेकिन ये पेंशन जो पूरे देश में जो बुजुर्गों को पेंशन दिया जाता है या विधवाओं को पेंशन दिया जाता है या विकलांग को पेंशन दिया जाता है, जिस विकलांग को आजकल दिव्यांग सरकार कह रही है, लेकिन पेंशन के नाम पर उनको लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। ये लॉलीपॉप इसलिए दिखाया जा रहा है कि हर राज्य में अलग अलग कानून, अलग अलग नियम सरकार ने बना रखा है। जब देश एक है, लोग एक है, फिर पेंशन अलग अलग क्यों। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा राज्य में 3000 रुपया पेंशन दिया जाता है बुजुर्गों का। जो 60 वर्ष से ऊपर है उनको 3000 रुपये महीने दिया जाता है, विधवाओं को 3000 रुपये महीना दिया जाता है, दिव्यांग है उनको भी 3000 रुपये महीना दिया जाता है। ये एक अच्छा खासा रकम है, ये स्टैंडर्ड रकम है। इतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए जो 100 रुपये डेली के हिसाब से होता है। और बुजुर्ग के लिए एक तरह से यह सही पेंशन है ताकि उनको खर्च वर्च निकल सके, बुढ़ापा अच्छे से कर सके, क्योंकि पूरी जवानी उन्होंने सरकार को टैक्स दिया। अब टैक्स देने का मतलब इनकम टैक्स नहीं, टैक्स हर कोई बंदा देता है। आप जितने भी सामान खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई गाड़ी यूज करते हैं, कोई जमीन खरीदते हैं, घर का कपड़ा खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, हर चीज पर आप टैक्स देते हैं। तो पूरे जीवन जब इंसान टैक्स देता है तो बुजुर्ग होने पर अगर वो गरीबी रेखा से नीचे रहता है तो उसको सरकार पेंशन के रूप में कुछ पैसे देती है जीवन भर, 60 वर्ष की उम्र के बाद। तो 3000 से कम क्या हो सकता है, 100 रुपये डेली से कम क्या हो सकता है। तो हरियाणा सरकार इस बात को समझी और 2023 में 100 रुपये डेली के हिसाब से मतलब 3000 रुपये महीना देने लगी। इसी प्रकार से दिल्ली में भी 2500 रुपया महीने का पेंशन मिलता है, बुजुर्गों को मिलता है, विधवाओं को मिलता है और दिव्यांगों को मिलता है 2500 रुपया। ये भी एक स्टैंडर्ड रकम है, सही रकम है। लेकिन आपको सुन के हंसी आएगी कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं अपने देश में जिसकी आबादी अच्छी खासी है। अब देखिए, हरियाणा जैसे राज्य है जिसकी आबादी मात्र 3 करोड़ के आसपास है, 3 करोड़ 15 लाख के आसपास है। दिल्ली जैसा राज्य जिसकी आबादी 2 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़ से थोड़ा ज्यादा हो सकता है लेकिन समथिंग 2 करोड़ के आसपास ही है, ये भी 2500 पेंशन दे रहा है। लेकिन जो बाकी राज्य है वो बुजुर्गों से मजाक कर रहा है, विधवाओं से मजाक कर रहा है, दिव्यांगों से मजाक कर रहा है, पेंशन के नाम पर उसको लॉलीपॉप दिखाता है, ऐसा रकम देता है जो पैसा कोई काम का है ही नहीं, देना ना देना दोनों बराबर है, मतलब उसका मजाक बनाना हो गया, मजाक उड़ाना हो गया। दिल्ली और हरियाणा का छोड़ दिया जाए तो देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, वन नेशन वन पेंशन करना चाहिए और सभी जगह पूरे देश में कम से कम 3000 रुपया का रकम तो पेंशन मिलना ही चाहिए बुजुर्गों को, विधवाओं को और दिव्यांगों को। अब देखिए, मैं बताता हूँ किस राज्य में कितना पेंशन मिल रहा है। हरियाणा दिल्ली का तो मैंने आपको बता ही दिया, अब बता रहा हूं आपको पंजाब का। तो पंजाब का क्या है कि पंजाब में 850 रुपया पेंशन दिया जाता है। बताइए, 850 रुपया, ये कोई पेंशन हुआ? 850 रुपया महीने का। ये वहां के बुजुर्गों से मजाक किया जा रहा है। 60 से 69 वर्ष की उम्र तक है उनको क्या दिया जा रहा है, 850 रुपया। और 70 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग है उनको दिया जा रहा है 1500 रुपया। राजस्थान में 1150 रुपया। उत्तर प्रदेश जैसा हेवी राज्य, इतना बजट वाला राज्य,
इतना बड़ा राज्य, 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य में 1000 रुपया मात्र पेंशन दिया जाता है सीनियर सिटीजन को, बुजुर्गों को। बताइए, गुजरात जिसे विकसित राज्य कहा जाता है, गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करने के लिए कहा जाता है, गुजरात जैसे संपन्न राज्य में बुजुर्गों को 700 रुपया मात्र पेंशन मिलता है। 700 रुपया सुन के आप दंग रह जाएंगे कि 700 रुपया कोई पेंशन होता है? 7 से 69 वर्ष वालों को 700 रुपया, और जो 80 साल से ऊपर के है उसे 1000 रुपया। बताइए, 80 साल से ऊपर कितने लोग जीवित रहते हैं, और 60 से ऊपर वालों को मात्र 700 रुपया। इस 700 रुपया में क्या होना है? वो भी ऐसा विकसित सिटी में, वैसा डेवलप सिटी में, ऐसा संपन्न राज्य में 700 रुपया में क्या ही कर लेगा एक बुजुर्ग। महाराष्ट्र की बात करूं तो 600 रुपया मात्र दिया जाता है, लेकिन वहां 65 वर्ष के ऊपर वाले हैं उसको 600 रुपया दिया जाता है। 65 वर्ष से पहले वहां पेंशन भी नहीं दिया जाता है, समझ लीजिए। बिहार और झारखंड की बात करूं तो 400 रुपया से लेकर 1100 रुपया के बीच दिया जाता है। अभी हाल ही में चुनाव से पहले बिहार में 1100 रुपया घोषणा किया गया और 1100 रुपया पेंशन दिया जाने लगा, और झारखंड बिहार को मिला दिया जाए तो 400 रुपया से लेकर 1100 रुपया तक पेंशन मिलता है। बताइए, इतना कम रकम। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मात्र 600 रुपया महीने का, मतलब 20 रुपया डेली दिया जाता है बुजुर्गों को। और पूर्वोत्तर राज्य है उन सभी में 500-500 रुपया महीने का दिया जाता है बुजुर्गों को, विधवाओं को, विकलांगों को। सरकार गरीबों के साथ मजाक कर रही है, गरीबों के मजे ले रही है, गरीबों से मजाक उड़ा रही है। जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, जब नेता उनके पास वोट मांगने जाते हैं तो ऐसे ऐसे मुद्दों को वो छोड़ देते हैं, उस समय भूल जाते हैं, और उनका फोकस जाति धर्म पे चला जाता है, भटकाऊ मुद्दे पे चला जाता है, जो उनका बेस मुद्दा है। इन सभी को कभी डिमांड ही नहीं करते हैं कि हमारे घर के जो बुजुर्ग है, जो 60 वर्ष से ऊपर है, जो 70 वर्ष से ऊपर है, जो विधवा है, जो विकलांग है, उनको 600 रुपया में, 500 रुपया में, 1000 रुपया में क्या होने वाला है। जब एक देश है, एक राष्ट्र है, जब हर चीज वन नेशन हो रहा है, तो कम से कम पेंशन को भी वन नेशन वन पेंशन किया जाए। पूरे देश में प्रधानमंत्री को घोषणा करना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए कि हर राज्य में कम से कम, जैसे हरियाणा जैसे राज्यों में 3000 मिलता है, अधिकतम पूरे देश में हरियाणा राज्य ही है जो 3000 रुपये पेंशन देता है। कम से कम वो 3000 ही सही पूरे देश में लागू होना चाहिए, वन नेशन वन पेंशन। अब आपको बता दूं कि ये जो पेंशन मिलता है बुजुर्गों को, चाहे विधवाओं को, तो ये कोई आम तौर पर नहीं मिलता है कि सबको देना है तो सरकार का बहुत ज्यादा बजट पड़ेगा, बहुत ज्यादा ये वो, सबको तो मिलता नहीं। ये उसी को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे है, बीपीएल धारी है, जिसका नाम बिलो पॉवर्टी लाइन में है, मतलब बीपीएल में है, उन्हीं लोगों को पेंशन मिलता है बुजुर्गों को। फिर जब चुनिंदा लोगों को ही देना है, कुछ लोगों को ही देना है, तो थोड़ा अच्छा रकम दीजिए। जब पता है कि गरीबी रेखा से नीचे हो बेचारा, बहुत गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, एक वक्त खाता है, दूसरे वक्त के लिए सोचता है, आज अगर काम कर ले कल काम न मिले तो उसके यहाँ चूल्हा नहीं जलता है, वैसे व्यक्ति को आप 600 रुपया 500 रुपया महीने का देते हैं, 800 रुपया महीने का देते हैं, 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया डेली के, क्या होने वाला है उससे। हालांकि ये राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार को इस तरह से सोचना चाहिए कि हर राज्य में एक तरह का पेंशन लागू करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर रही है तो कम से कम केंद्र सरकार को इस पर एक विधेयक लाना चाहिए। सब चीज के लिए जैसे सरकार बिल लाती है संसद में, इसी प्रकार से यह भी विधेयक लाना चाहिए, बिल का पारित करवाना चाहिए, कानून बना देना चाहिए कि हर राज्य को एक ही नियम मानना पड़ेगा, पूरे देश में एक ही तरह का पेंशन लागू करना पड़ेगा, अलग अलग नहीं चलेगा। उसके बाद हर राज्य सरकार की मजबूरी हो जाएगी इसे लागू करना। तो इस पर भी काम करिए। केंद्र सरकार से आग्रह है कि हर घर में बुजुर्ग होते हैं, हर मोहल्ले में कुछ विधवाएं होती है, हर मोहल्ले में कुछ दिव्यांग विकलांग होते हैं, और वो लोग भी वोटर है, देश के नागरिक है, उन लोगों के लिए भी सोचिए। और वन नेशन वन पेंशन का जल्द से जल्द नियम अपने देश में लागू होना चाहिए। आप किस राज्य के रहने वाले हैं और आपके राज्य में बुजुर्गों को, विधवाओं को या फिर दिव्यांगों को कितना पेंशन मिलता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। बाकी आप अपना सवाल और बात अपना कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बारे में कुछ और विशेष जानकारी चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर कानून से संबंधित जानकारी देता हूँ, बैंकिंग से संबंधित जानकारी देता हूं, सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी देता हूं, जो भी गवर्नमेंट का अपडेट होता है उसकी जानकारी देता हूं, हर तरह की जानकारी उपलब्ध कराता हूं जो एक आम जिंदगी से जुड़ी हुई होती है। तो सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल बेल घंटी दबा लीजिए। लेकिन वीडियो देखते हैं आप पहले से सब्सक्राइबर है तो आपको धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।